रात के सन्नाटे में एक सवाल गूंजता है, क्या इंसान की पहचान उसके लिबास से होती है या उसकी अक्ल की गहराइयों से? इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे वाकये दफन हैं जहां तलवारें हार गईं और सिर्फ एक बारीक सोच जीत गईं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां सुल्तान हारून का राज था, जहां दो दोस्त अपनी ताकत आजमाने के लिए कश्ती के मैदान में उतरते हैं। घंटों बीत जाते हैं, पसीना बहता है, मगर कोई नहीं हारता। तब सुल्तान एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो मुकद्दर बदल देता है। वो कहते हैं, ताकत जिस्म में नहीं, हुनर में दिखाओ। यहीं से शुरू होता है बुद्धि और रहस्यों का वो खेल जो आज भी हमें हैरान कर देता है। एक तरफ उमर था, जिसने संदल की लकड़िदिद्धी से एक ऐसी मछली बनाई जो फर्श पर बेजान थी, मगर पानी के तश्त में उतरते ही जिंदा हो उठी। दूसरी तरफ जद था, जिसने फूलों का एक ऐसा मसनूई घोद्दा तैयार किया जो सिर्फ सजावट की चीज नहीं थी, बल्कि हवाओं को चीरते हुए 7 समंदर पार उद्दने की कुव्वत रखता था। यह महज जादू नहीं था, यह कारीगरी और दिमागी सूझबूझ का वो इम्तिहान था जिसने शहजादे तारिक को एक अनजान सल्तनत की सरहद पर ला खड़ा किया। पर क्या अक्ल सिर्फ मशीनों और खिलौनों तक महदूद है? असली सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब शहजादा तारिक एक ऐसी शहजादी के महल में पहुंचता है जिसका वजन रोजाना 101 गुलाब के फूलों से तोला जाता है। पर एक रात जब एक अजनबी की नजर उस पर पडीडी डेहती है तो अगले दिन तराजू का कांटा बदल जाता है। शहजादी का वजन 9 फूल बरहत जाता है। विज्ञान इसे नहीं समझा सकता, मगर जज्बात और अक्ल के पास इसका जवाब था। क्या एक एहसास इंसान का वजन बढ़ा सकता है? यह एक ऐसी पहेली थी जिसने सुल्तान रशीद की सल्तनत में हद्दकंप मचा दिया। कहानी यहां नहीं रुकती। पेचीदगियां तब बढ़ती हैं जब सुल्तान रशीद 3 ऐसी शर्तें रखते हैं जो नामुमकिन सी लगती हैं। पहला सवाल कि एक तरबूज को बिना गड्ढा तोड़ दे उसके अंदर बंद करना। दूसरा, रियासत के पहाड़ को उठाकर समंदर में डालना। और तीसरा, आसमान के चांद को आंगन में उतारना। दुनिया इसे पागलपन कह रही थी, मगर शहजादे तारिक के पास हर नामुमकिन का एक तार्किक जवाब था। उसने वक्त मांगा, बीज बोए और गधे के अंदर ही तरबूज को बढ़ाचे किया। उसने पहाड़ उठाने के लिए सुल्तान की फौज से उसे अपने सर पर रखने की मांग की, यह जानते हुए कि कोई पहाड़ नहीं उठा सकता। और अंत में पानी से भरे एक तश्त में चांद का अक्स दिखाकर उसने साबित कर दिया कि बुद्धि के लिए आसमान की ऊंचाइयां भी छोटी हैं। लेकिन क्या बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए होता है, या इसका इस्तेमाल सच को पकड़े देने के लिए भी किया जा सकता है? एक दूसरे मंजर की कल्पना कीजिए। एक अंधा बूढ़ा आदमी जिसके घर में 3 चोर घुसते हैं। अंधा होने के बावजूद वह अपनी दिमागी तेजी से उन्हें कमरे में बंद कर देता है। जब मामला कोतवाल के पास पहुंचता है, चाहे तो तीनों चोर मुकर जाते हैं। तब शुरू होता है सेंसरी इंटेलिजेंस का एक अद्भुत प्रदर्शन। एक चोर चने को सूंघकर बता देता है कि इसे पहले घोड़े ने खाया है। दूसरा दूध में छिपकली के जहर को पहचान लेता है, और तीसरा मांस के स्वाद से यह बता देता है कि बकरे को कुतिया का दूध पिलाकर पाला गया था। कोतवाल हैरान था, ये लोग अपराधी थे या दाना? पर असली अपराधी कौन था जिसने योजना बनाई थी? यहां कोतवाल का बेटा एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जिसमें त्याग और उपकार का जिक्र है। वह पूछता है कि सबसे बड़ा एहसान किसका था, और जैसे ही असली चोर ने एक चोर की तारीफ की, उसकी अपनी मानसिकता ने उसे बेनकाब कर दिया, क्योंकि इंसान जिस तरह का होता है उसे वैसी ही बातें पसंद आती हैं। यह मनोविज्ञान का वो जाल था जिसे कोई शातिर से शातिर अपराधी भी नहीं काट सका। पहेलियों का यह सफर हमें धवलपुर की उन गलियों में भी ले जाता है, जहां एक घर ऐसा था जिसमें कभी ताला नहीं लगता था।
प्रभात नारायण शुक्ला का वो घर, जहां दरवाजा महज एक लकड़ी का ढांचा था, बंदिश नहीं। लोग इसे पागलपन कहते थे, पर प्रभात बाबू का मानना था कि ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमारे भरोसे को मार देते हैं। फिर एक रात चोरी होती है, सामान जाता है, पर एक चिट्ठी रह जाती है। चोर लिखता है कि यह पहला घर था जहां वह दरवाजा नहीं तो ढा सका, क्योंकि वह पहले से खुला था। विश्वास की यह पहेली बुद्धि के सबसे ऊंचे स्तर को छूती है। जब चोर वापस लौटता है तो उसे सजा नहीं, बल्कि अपनापन मिलता है। प्रभात बाबू उसे समझाते हैं कि जो ले गए थे उसे लौटाना आसान है, पर जो खुद को छोड़ गए थे उसे वापस पाना ही असली लौटना है। वह चोर प्रकाश बन जाता है और उस घर की विरासत को आगे बढ़ाता है। यह भी एक तरह की पहेली थी कि कैसे बिना किसी हथियार के, सिर्फ विश्वास के जरिए एक मुजरिम को इंसान बनाया जा सकता है। सच्ची बुद्धि और पहेलियां महज लफ्जों का खेल नहीं है। यह इंसान के चरित्र की वो परतों को खोलती हैं जो अक्सर डर या लालच के पीछे छुपी होती हैं। चाहे वो सावित्री देवी का अपने बेटे के लिए बुना गया वो नीला स्वेटर हो, जिसकी हर गांठ एक अनकही चुप्पी और एक सुलझता हुआ रिश्ता थी। हर फंदा एक सवाल था और स्वेटर की पूरी बुनाई उस पहेली का हल, जो 7 साल के अलगाव के बाद एक मां और बेटे को गरीब ले आई। बुद्धि का अंतिम परीक्षण यह नहीं है कि आप कितनी पहेलियां सुलझा सकते हैं। असली टेस्ट यह है कि क्या आप मुश्किल वक्त में अपनी इंसानियत बचाए रख सकते हैं। सुल्तान रशीद ने जब शहजादे तारिक को मौत की सजा सुनाई तो उस वक्त की बुद्धिमानी ने ही उसे मौत के फंदे से बचाया। ज़ैनब जैसी एक साधारण औरत ने जब अपनी ममता से एक अजनबी को औलाद का दर्जा दिया तो उसने इंसाफ के तराजू को हिला दिया। अंत में यह सारी दास्तानें हमें एक ही मोद्दह पर लाकर खड़ा करती हैं। पहेलियां चाहे आसमान के चांद की हों या दिल के बंद दरवाजों की, इनका हल हमेशा हमारी सोच के दायरे में ही छुपा होता है। अक्लमंद वो नहीं जो मुश्किल सवाल पूछे, बल्कि वो है जो उन सवालों के बीच छिपी हुई सच्चाई और इंसानियत को पहचान ले। क्योंकि जिस दिन हम दूसरों पर भरोसा करना और उनकी रूह को पढ़ना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली अपने आप सुलझ जाती है। और याद रखिए, सबसे मुश्किल ताला लोहे का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का वो डर है जो हमें सच देखने से रोकता है।